हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रथम कार व्लॉग्स। और आज हम फिर से एक रॉयल एनफील्ड की बाइक चला रहे हैं जो कि क्लासिक 350 BS4 वर्जन है। अभी रिसेंटली हमने रीबॉर्न चलाया था जो कि लेटेस्ट जनरेशन थी 2021। ये 2019 है। सो लेट्स सी हाउ इट इज़ टू ड्राइव एंड अभी इसका डिटेल रिव्यू करेंगे एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see from up here. ओके, सो रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 गन मेटल ग्रे कलर है जो कि बहुत ही क्लासी कलर है। ये नया आया था, पहले ये सिर्फ 500cc वाले ऑप्शन के साथ अवेलेबल था, लेकिन फिर जब 500cc डिसकंटिन्यू हुआ तो फिर इसको 350cc में भी इन्होंने अवेलेबल कर दिया। इसके फ्रंट में आपको 90 सेक्शन का टायर मिलता है और 280 mm की डिस्क ब्रेक्स मिलती हैं। जो रिसेंटली हमने रिव्यू करी थी क्लासिक, उसमें आपको बाइबर के ब्रेक कैलिपर्स मिले थे। इसमें आपको ब्रांडेड ब्रेक कैलिपर्स नहीं देखने को मिलते। अपसाइड डाउन फोक्स 41 mm के हैं और ये जो एसेसरी है ये रॉयल एनफील्ड की ही एसेसरी है, लेकिन ये रोप्ड है तो ये बहुत ही रोबस्ट लगता है और टफ लुक प्रोवाइड करता है बाइक को, जो कि इसके करैक्टर के साथ जाता है। इसमें जो इंजन यूज़ होता है वो नई वाली से अलग है। ये वाला इंजन अब डिसकंटिन्यू हो गया, मीटियोर का इंजन यूज़ होता है क्लासिक में, बट इस इंजन का भी अपना ही एक कैरेक्टर है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये एग्जॉस्ट पाइप, ये अभी सिंपल पाइप है, लेकिन BS6 वर्जन में यहाँ पे एक कैटालिटिक कन्वर्टर भी ऐड कर दिया गया था उसके नॉर्म से मैच करने के लिए। ट्विन स्पार्क 350 की यहाँ पे बैजिंग है, डुअल हॉर्न्स मिलते हैं आपको। ये क्लासिक 350 की बैजिंग, ये रॉयल एनफील्ड की बैजिंग। इस पर कहीं मेड लाइक अ गन ने लिखा नहीं, तो यूजुअली रॉयल एनफील्ड की क्लासिक्स पे और बुलेट की रेंज पे मेड लाइक अ गन ज़रूर लिखा होता है। और एग्जॉस्ट पाइप इसका बहुत ही लंबा है, काफ़ी अनलाइक अदर बाइक्स इसका एग्जॉस्ट पाइप काफ़ी लंबा है। नई क्लासिक में थोड़ा सा छोटा मिलता है और नई क्लासिक में आई डोंट नो इफ़ यू नोटिस, ये जो है ये थोड़ा सा राउंडेड था, इसमें थोड़ा सा रफ़ है जो कई बार पैर पे लग जाता, लेकिन उसमें सॉफ्ट था, सॉफ्ट सरफेस था, इसको राउंड कर दिया गया था गार्निश करके। इंडिकेटर्स, टेल लाइट्स और हेडलाइट्स सब आपको इसमें हैलोजन देखने को मिलेगा। रियर टायर 110 सेक्शन का है, नई वाली क्लासिक में आपको 120 सेक्शन का मिलता है। और ये गैस चार्ज डुअल ट्यूब सस्पेंशन है जो कि जिनका ट्रैवल भी काफ़ी अच्छा है और राइड क्वालिटी उससे बाइक की काफ़ी अच्छी हो जाती है। ये जो पेग्स की क्वालिटी है ये नई वाली क्लासिक में और बेटर कर दी गई थी, इसमें भी काफ़ी बेटर है। मेटल का भरपूर इस्तेमाल है इसमें, प्लास्टिक तो देखने को ही नहीं मिलता। सिर्फ ये जो आप ये क्रोम के मिरर्स देख पा रहे हैं इनमें प्लास्टिक यूज़ होता है, एवरीथिंग एल्स इज़ मेड ऑफ मेटल। हेडलाइट्स का थ्रो डिसेंट है, उतना पावरफुल नहीं है। हालांकि आई बिलीव नाउ रॉयल एनफील्ड शुड स्टार्ट गिविंग LEDs इन हेडलाइट। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इसमें स्पीडोमीटर मिलता है और ट्रिप मीटर भी जो है वो भी डिजिटल नहीं है, एनालॉग ही है। और ये लो फ्यूल लाइट स्विच मिलता है और ABS स्विच मिलता है। पहले यहाँ पे एम्प मीटर आता था, लेकिन अब इसमें ये दोनों इंडिकेशंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। और नई वाली क्लासिक में जो सबसे अगर आप टॉप वेरिएंट ऑप्ट करते हो तो उसमें यहाँ पे एक स्क्रीन आती है विच शोज़ टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम, बट उसको अगर अपने फ़ोन के ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे नेविगेशन डिटेल्स भी आती हैं कि वो नेविगेट एरोज आते हैं कि नेक्स्ट आपने कहाँ मुड़ना है, कहाँ जाना है अकॉर्डिंग टू योर डेस्टिनेशन। मिरर्स पीछे का क्या व्यू प्रोवाइड करते हैं उसकी बात हम चलाते टाइम करेंगे। स्विच गियर की क्वालिटी हमने अभी रिसेंटली इम्प्रूव्ड देखी थी, उसमें इसमें इतनी अच्छी नहीं है। ये फ्रंट ब्रेक्स और ये क्लच, इसमें आपको एडजस्टेबल क्लच या एडजस्टेबल ब्रेक्स नहीं देखने को मिलते। दिस इज़ द फ्यूल लिड जो कि अनलाइक ओल्डर मॉडल्स हाथ में नहीं आता। और डिज़ाइनिंग इस बाइक की कमाल की है। हमने पहले वाली वीडियो में भी इसके बारे में काफ़ी बात करी है कि इसके डिज़ाइन की वजह से ही इसकी सबसे ज़्यादा सेल होती है और ये रॉयल एनफील्ड का टॉप सेलिंग मॉडल है। सो लेट्स सी हाउ इट इज़ टू ड्राइव एंड स्टार्ट राइडिंग। ओके, सो आ गए हम इस बाइक की राइडिंग सीट पे। राइडिंग पोस्चर की बात करें तो बहुत ही कमांडिंग है और बहुत ही आप अपराइट बैठते हो। फुट पेग्स की पोजीशन भी सेंटर है, सेंटर में पोजीशन है तो काफ़ी अच्छे है।
और बाकी इसकी बात हम आगे चलाते हुए करेंगे। लेट्स स्टार्ट इट। ओके, तो इसमें आपको सिंगल डाउन ट्यूब चैसी मिलती है और नई वाली बुलेट में आपको डुअल डाउन ट्यूब मिलती है। सो ये थोड़े बहुत डिफरेंसेस है। नाउ लेट्स स्टार्ट राइडिंग एंड सी हाउ इट इज़ टू राइड। A few moments later. ओके, सो नाउ वी आर ऑन एम्प्टी पैथ। सामने ही एक रोड है। लेट्स रीस्टार्ट द बाइक एंड लेट्स गो। आज हमने ट्राई करा हम थोड़ा एम्प्टी रोड पे आ पाए। वेल, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो बातें वॉक अराउंड वाले पार्ट में रह गई उनकी बातें कर लेते हैं। इसका हॉर्न मैं आपको सुना देता हूँ। हॉर्न इज़ लाउड इनफ, थोड़ा सा मेक लगता है बाइक के कैरेक्टर के हिसाब से। तो इस बाइक के इंजन की बात से, इंजन से शुरू करते हैं हम सबसे पहले। अभी इस बाइक में आपको 346 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलता है और ग्रीन लाइट है। कोशिश करते हैं यहाँ से जल्द निकल जाए। हाँ, सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलता है आपको इस बाइक में और ये फ्यूल इंजेक्शन के साथ आता है और ट्विन स्पार्क टेक्नोलॉजी के साथ आता है। लेट्स सी, अभी हम 60 पे क्रूज कर रहे हैं और आई गेस हम थर्ड गियर पे। इसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं है तो इतना पता नहीं लगता। नाउ वी आर ऑन 70 एंड अभी उतना खाली पैच भी नहीं मिला है कि ब्रेकिंग कुड हैव बीन बेटर। ब्रेकिंग इसकी उतनी इम्प्रेसिव नहीं है। इवन अप्लाइंग बोथ ब्रेक्स फ्रंट एंड रियर टुगेदर उतना कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं हो रहा जितना मेरे को नई वाली क्लासिक रीबॉर्न से हो रहा था। और मेरे को एक और बात लगी इसमें डिफरेंस कि इसकी गियरिंग उससे थोड़ी सी छोटी है। मतलब इट्स नॉट बैड लाइक नॉर्मल कम्यूटर बाइक्स। एक क्रूजर बाइक की तरह टॉल गियरिंग है, पर नई वाली क्लासिक में यार दे हैव डन समथिंग एल्स। उसकी गियरिंग काफ़ी ज़्यादा टॉल थी। सी, ओके, लेट्स कम ऑन 5th गियर। नाउ वी आर ऑन 5th गियर एंड स्पीड है 40 की। इसको थोड़ा सा स्लो डाउन करते हैं एंड आई विल शो यू कि वाई इट्स कॉल्ड बुलेट। ये किसी भी गियर में पुल कर सकती है। अभी हम 5th गियर पे हैं, मैंने गियर लो नहीं किया एंड इट्स पिकिंग अप पेस स्लोली। हल्के स्टॉल वाले झटके के बाद इट पिक्स अप पेस अराउंड 60 एंड राइड्स फेयरली। सो नई वाली बुलेट में हम का हायर स्पीड्स पे आराम से क्रूज कर सकते हैं क्योंकि उसमें वाइब्रेशंस थोड़ी सी कंटेन्ड है। लेकिन इस बुलेट में इस 2019 BS4 जनरेशन में देयर आर लॉट ऑफ वाइब्रेशंस ऑन टैंक, ऑन पेग्स। माय होल बॉडी इज वाइब्रेटिंग लाइक हेल और विंड ब्लास्ट तो बहुत ही ज़्यादा है। और जो मिरर्स हैं जैसे जैसे एक्सेलरेट कर रहे हैं बाइक में, इतनी मिरर्स वाइब्रेट सो मच कि कुछ भी नहीं दिख रहा। मिरर्स प्रोवाइड अ नाइस व्यू बट उनके वाइब्रेशंस की वजह से ज़्यादा व्यू आ ही नहीं पा रहा। नाउ लेट्स सी व्हाट इट्स केपेबल ऑफ। नाउ वी आर ऑन 80, 90 and this bike is not inspiring confidence. I am not feeling very confident on 100 में इसलिए लेके ही नहीं गया। It can go above 100, इसकी टॉप स्पीड 120 है बट इट डजंट इंस्पायर कॉन्फिडेंस। स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है बट ब्रेकिंग में यार वो बात नहीं है। ब्रेकिंग में जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना कि बाइक मेरे हाथ में है, वो नहीं आ रहा। सो आज हमें बहुत टाइम बाद एक खाली पैच मिला। लास्ट की 2 वीडियोस में आई नो हम मोस्टली ट्रैफिक में राइड कर रहे थे और आई विल ट्राई कि मैं इस रोड पे ज़्यादा आ पाऊँ ब्लॉग करने के लिए और रिव्यू शूट करने के लिए। बट इट्स नाइस। मतलब ओवरऑल बुलेट को लोग उसी लुक्स के लिए ख़रीदते हैं और लुक्स में इट गेट्स 11 और 10 और एज आई हैव टोल्ड यू लास्ट अर्लियर वीडियोज़ में कि मेरा रॉयल एनफील्ड के साथ बहुत पुराना रिलेशंस रहे हैं। बहुत चलाता हूँ रॉयल एनफील्ड। तो ब्रो व्हाट आर यू डूइंग मैन? यहाँ पे कैमरास हैं। द टैक्सी गाय इज हॉकिंग लाइक अ मैड पर्सन। वेयर विल ही गो जाम में? ओके, फॉल्स न्यूट्रल। इट्स अ काइंड ऑफ अ इशू। वेल वी डिडंट गेट अ चांस टू चेक। So it's vibrating a lot. First gear पे 30 की स्पीड है and it's vibrating a lot. नई वाली classic it's a lot more refined and a much better. Okay, it's vibrating a lot.
रेड लाइन कर ही नहीं पा रही ये बाइक। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। वेल आई विल ड्राइव अ much older version of this bike because as I told you I used to love Royal Enfields, उनका जो कैरेक्टर है। I recently rode a 2009 Electra, मैं उसका भी रिव्यू अभी शूट नहीं करा, I just rode it। तो इस बाइक पे वापस आ जाते हैं। तो इसकी हैंडलिंग ऑब्वियसली उतनी अच्छी नहीं है, इट्स अ क्रूज़र बाइक, इट्स नॉट अ कम्यूटर। और इसका मिड रेंज पंच काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैक्सिमम 40 फर्स्ट गियर पे। The newer Classic was able to do 50 more than 50 in first gear. It can, this one is only doing 40, or which is not that impressive to me. I thought it would be more fun to ride the older Classics, but अभी मेरे को उतना मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि स्टॉक एग्जॉस्ट की वजह से उतना कैरेक्टर भी नहीं है इस बाइक में। बट स्टिल वगैरह आ रहा है, लॉट ऑफ वाइब्रेशंस। इसको हार्ड एंड फास्ट हम पुश नहीं कर सकते, मतलब पुश कर भी रहे हैं तो उतना मज़ा नहीं आ रहा। हैंडलिंग उतनी अच्छी नहीं है इस बाइक की, ऑल दो हैंडल बार इज वेज अ लॉट, इट्स बहुत भारी है। इट्स बाइक का टोटल वेट भी 192-195 kgs के अराउंड है। इट्स बाइक की सीट हाइट अराउंड 800 mm है, नई वाली की 805 mm थी। एनएम तो टॉर्क होता है, mm थी, तो दैट इज़ दैट। एंड ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, हालांकि नई वाली में आपको मीटियोर की चैसी देखने को मिलती है। और ब्रेक्स आर डिसेंट बट उतनी कॉन्फिडेंट फील नहीं होती। इस बाइक की पावर और टॉप फिगर्स उतनी अच्छी नहीं है। इट प्रोड्यूसेस अराउंड 19.1 PS ऑफ पावर एंड 28 Nm ऑफ टॉर्क। टॉर्क रश काफ़ी ज़्यादा है, उस वजह से बाइक आपको काफ़ी पावरफुल फील होती है। इट्स लाइक इट इज़ विद डीजल इंजन्स कि टॉर्क रश बहुत ज़्यादा होता है लेकिन पावर पेट्रोल से कम होती है। ऑल दो पेट्रोल ही है बट स्टिल, एंड और ऐसा भी नहीं है कि पावरफुल नहीं है, बहुत पावरफुल है। इसकी मिड रेंज इतनी स्ट्रॉन्ग है ना, यू नेवर फील अ लैक ऑफ पावर इन दिस बाइक। इसको किसी भी गियर में पुल कर सकते हो, इतनी पावर है इसमें। इट जस्ट मैनूवरेबिलिटी उतनी ईजी नहीं है। विद द न्यूअर वर्जन ऑफ द क्लासिक मीटियोर इंजन एंड मीटियोर DNA, it was much better, but on full throttle it vibrates like hell. It has a lot of vibrations. और ज़्यादा कुछ इस बारे में बात करने के लिए है नहीं क्योंकि क्लासिक्स कार में मोस्टली पहले बात कर चुका हूँ। ऑल दो ये बिल्कुल डिफरेंट बाइक है, इट जस्ट इज विद द सेम नेम, क्योंकि ये ट्रू क्लासिक है। एटलीस्ट मैं आपको बता दूँ ये भी अभी ट्रू रॉयल एनफील्ड नहीं है। ट्रू रॉयल एनफील्ड का वीडियो जल्दी ही आएगा, जो 10-12 साल पहले जो रॉयल एनफील्ड की बाइक्स आती थी उसके साथ से। दैट हैज़ अ आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट और उसकी आवाज़ इससे 100 गुना बेटर है। दिस बाइक डजंट हैव एग्जॉस्ट, नॉट एट ऑल। और मेरे को इसके ड्राइविंग डायनामिक्स भी थोड़े से स्टिफ हैं। ऑल दो राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इवन ऑन बैड रोड्स, बट क्योंकि सस्पेंशन ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा है। और इस बाइक को इफ़ यू आर अ जाइंट पर्सन, मतलब अराउंड 6 feet टॉल, ब्रॉड चेस्ट एंड शोल्डर्स, तो ये बाइक आप पे बहुत सूट करती है। और ये बाइक को आप भी सूट करते हो क्योंकि आप इसको हैंडल कर पाते हो। फॉर मी आई एम एबल टू हैंडल इट बट इट्स नॉट एस इंस्पायरिंग कॉन्फिडेंस। टायर्स से ग्रिप उतनी अच्छी नहीं आ रही। आई एम ऑलवेज फीलिंग लाइक कि इट्स गोइंग साइडवेज बिकॉज टॉर्क रश बहुत ज़्यादा है और ये लोग कहीं पे भी जाम लगा के खड़े हो जाते हैं। लेट मी स्केयर देम विद दिस एग्जॉस्ट नोट। ओह सॉरी, इट्स नॉट द ओल्ड बुलेट। अगर पुरानी बुलेट होती तो इसके एग्जॉस्ट नोट से इतनी अटेंशन ग्रैब होती है ना, और अभी किसी को पता भी नहीं लग रहा मैं बुलेट पे हूँ। आई विल शो यू गाइज, जस्ट वेट एंड वॉच। अभी बहुत सारे व्लॉग्स आएंगे, बहुत सारे रिव्यूज़ आएंगे, बहुत सारी बाइक्स के, बहुत सारी कार्स के। अभी मैं कार्स पे उतना फोकस नहीं कर रहा
बिकॉज मेरा मन है यार, अब मेरा मन है थोड़ा सा बाइक्स की तरफ लालच आ गया, क्योंकि टू व्हीलर की जो मैन्यूवरेबिलिटी होती है ना, दैट इज़ मच 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 बेटर। कार में कार का रिव्यू करना दिल्ली में, इट्स नॉट अ ग्रेट प्लेस इतने ट्रैफिक में। सो इट्स नाइस ओवरऑल। एंड इसका ऑन रोड प्राइस दिल्ली में अराउंड 1,75,000 है। इस बाइक का एक पंच है, आई नो इसमें वो थंप भी है, वो वाइब्रेशंस विच यू लुक फॉर, द कैरेक्टर विच यू लुक फॉर अ क्लासिक रॉयल एनफील्ड, इट हैज़ ऑल ऑफ दैट। बट सच कहूँ तो मेरे को नई वाली क्लासिक इससे बेटर लगी, काफ़ी बेटर, बहुत बेटर। उसकी हैंडलिंग इससे बेटर थी वो, और ऐसा नहीं है कि बहुत ही बढ़िया हैंडलिंग थी, इससे बेटर थी जो पुरानी क्लासिक है 29 बेसिकली BS4। बाकी इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द कैरेक्टर, ट्रू कैरेक्टर ऑफ रॉयल एनफील्ड, देन यू शुड गो अ लिटिल मोर बैक इन टाइम, जब और रॉ कंप्रेशन रेट के साथ ही आती थी, और अगेन फॉल्स न्यूट्रल। ओके, नई वाली बाइक्स में मेरे को ऐसा, नई वाली रॉयल एनफील्ड में ये वाला इशू देखने को नहीं मिला, बट पुरानी रॉयल एनफील्ड्स में ये इशू होता ही था। इवन दो थंडरबर्ड में भी ये इशू काफ़ी लोगों ने फेस करा है, फॉल्स न्यूट्रल्स का। बहुत गियर क्लच जो है वो थोड़ा हैवियर साइड पे है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज व्लॉग/रिव्यू, बिकॉज मैं बहुत ही कैजुअल वे में रिव्यू करता हूँ कार्स और बाइक्स को, अपने व्यूज़ देते हुए, अपने इंप्रेशंस देते हुए। एंड एट द एंड ऑफ द डे चॉइस आपकी होती है, वेदर दैट बाइक और कार इज़ मेड फॉर यू और नॉट। ओके, कि उसकी स्टाइलिंग कैसी है, उसमें जो फीचर्स हैं मैं आपको बताता हूँ, उसके जो डाउन पॉइंट्स हैं मैं आपको बताता हूँ। वो बाइक लेनी चाहिए या नहीं वो आपकी बात है, वो आपके ऊपर होता है। सो यू कैन वॉच दिस रिव्यू and don't forget to like the video if you liked it, and also share with your friends। second hand market में classic 350 ढूंढ रहे हैं, they will get an idea of what this bike is। exhaust note से मैं impressed नहीं हूँ यार। so this much for this video। don't forget to like the video and share the video and comment on the video how you liked the bike or how you liked the video। and I have solved the mic problem which was happening earlier। अब इसमें माइक के इश्यूज नहीं है। विश इस वीडियो में ऑडियो काफ़ी अच्छी आई होगी, बट स्टिल अगर कोई कमी रहेगी तो यार कमेंट करके ज़रूर बताना। ऑल योर फीडबैक्स आर मच 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 वैल्यूएबल। ओके, देयर इज़ अ 15 ब्लैक कलर में, काफ़ी डोप लग रही थी। आई बेट इस बुलेट का चाम अलग है यार। लेट्स एंड दिस व्लॉग, बाय बाय।